एवरीवन, कैसे हो आप सब। द ग्रामर वर्ल्ड के इस 120 सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए रूल नंबर 39, 40, 41 ये 3 रूल लेके आई हूँ। आज हम लोग पर डे 3 रूल करते हैं। तो चलिए आज के सेशन में नए रूल के साथ नए तरीके से शुरू करते हैं। तो चलिए, अगर दो सिंगल पर्सन हो, एक ही पर्सन के दो क्वालिटीज़ हो, डिफरेंट क्वालिटीज़ हो, ठीक है। तो जैसे वह ज़्यादा खूबसूरत है मेहनती से, या फिर वह ज़्यादा लेबोरियस है, तो एक पर्सन सिंगल हो और क्वालिटी डिफरेंट हो, दो क्वालिटी हो और दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाए कि उसमें ये ज़्यादा बढ़िया है इससे, इस तरह का अगर कोई बात करी जा रही हो तो उसमें क्या करते हैं कि जब जो पहली वाली क्वालिटी होती है जिसमें ER लगा होता है, जैसे लेजियर, स्मार्टर, इस तरह का कुछ लगा होता है, उसको क्या करते हैं कि उसको चेंज करके ER वाले को चेंज करके मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, ठीक है। मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं और उसके दो क्वालिटीज़ में कंपैरिजन हो, इसमें ये क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। पर्सन दो डिफरेंट नहीं हो बल्कि पर्सन सिंगल हो, क्वालिटीज़ डिफरेंट हो। तो इसके लिए क्या आता है और क्या रूल है, और मैं नेक्स्ट क्लास में ये भी बताऊंगी। ये भी होता है कि पर्सन दो डिफरेंट हो, क्वालिटीज़ सेम हो, सिंगल क्वालिटीज़ हो और दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा हो कि किस में क्या बढ़िया है, तो उसके लिए एक अलग रूल आता है। तो इस रूल को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। इस रूल में क्या है कि इफ़ टू डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ अ सिंगल पर्सन और ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड, देन मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री इज यूज इन प्लेस ऑफ ER वाले पे मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं हो। जैसे कंपैरिजन किया जा रहा हो कंपैरेटिव ही हो, बट उस जगह पर जो ER वाला जो केस होता है तो उसमें क्या करते हैं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। तो दोस्तों पॉजिटिव डिग्री होता क्या है, तो पॉजिटिव डिग्री ये होता है जो कि गुड, बैड, ये वाला जो फर्स्ट एडजेक्टिव का फर्स्ट क्वालिटी जो होता है उसको कोई किसी से कंपैरिजन नहीं होता है, वो सिंगल क्वालिटी ही होता है, उसको पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। कंपैरेटिव डिग्री होता है कि दो पर्सन के बीच में अगर कंपेयर किया जाए तो उसको कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है। मोर देन टू होल में जब कंपैरिजन होता है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या है कि एग्जाम्पल क्या है, ही इज़ लेजियर देन डर्टी, वह डर्टी से ज़्यादा लेजी है, लेजियर देन डर्टी, ठीक है। तो यहाँ लेजियर नहीं होकर के यहाँ मोर लेजी होगा, मोर लेजी, ठीक है। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज स्मार्टर देन लेबोरियस, मेरा भाई स्मार्ट से ज़्यादा लेबोरियस है। तो स्मार्टर देन लेबोरियस की जगह क्या होता है कि मोर स्मार्ट देन लेबोरियस, ठीक है। और अगर और फिर उसके बाद, और हाँ इस चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ THAN होगा ना कि THEN देन होगा, ठीक है। तो जब कंपैरिजन होता है जो दो भी चीज़ में तो उसमें देन THAN का यूज़ करते हैं और THEN का मतलब होता है तब, ठीक है। सी इज़ एक्टिव देन मोर इंटेलिजेंट, सी इज़ एक्टिव देन मोर इंटेलिजेंट। तो ऐसा अगर दिया हुआ है कि जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा हो तो पहला वाला जो क्वालिटी है ना, सी इज़ एक्टिव देन मोर इंटेलिजेंट, इस जो ज़्यादा वाला होता है, जिसमें जो क्वालिटी जो होती है वो ज़्यादा होता है, उसमें लगाते हैं हम लोग मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। आप कहोगे कि यहाँ तो मोर लग चुका है तो यहाँ तो एक्टिव चल सकता है, लेकिन नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो क्वालिटी अधिक हो, ज़्यादा मात्रा में जो क्वालिटीज़ होती हैं उसी में मोर लगाते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जिससे कंपैरिजन की जा रही हो और उसमें मोर लग चुका है तो ठीक है चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो क्वालिटीज़, इस बात पे अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो क्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं, जो क्वालिटीज़ अधिक होती हैं, जो जैसे मोर स्मार्ट, मोर ब्यूटीफुल ऐसा वाला होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि ये जो क्वालिटीज़ ज़्यादा होता है उसमें मोर लगाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मोर इंटेलिजेंट हट जाएगा, यहाँ लग जाएगा मोर एक्टिव देन इंटेलिजेंट। माई ब्रदर इज स्मार्टर देन यू, माई ब्रदर इज स्मार्टर देन यू, तो यहाँ क्वालिटी 1 है और पर्सन अलग अलग है, ठीक है। क्वालिटी सेम है
क्वालिटी सेम है, मेरा भाई तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है, और पर्सन सेम है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ मोर स्मार्ट देंगे। ठीक है, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। जो ज़्यादा हो, जो भी क्वालिटी ज़्यादा हो उसमें क्या करते हैं, मोर लगाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोग सीधा जानते थे कि एडवर्ब जो है वो सिर्फ एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। ठीक है, सॉरी, एडवर्ब जो है सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करता है, हम लोग सिर्फ यही जानते थे। एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को करता है, या किसी सेंटेंस को करता है, या प्रीपोजिशन को भी करता है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे द टीचर आर द टीचर, ये क्या है कि ये नाउन है। इक्वल रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पे एडजेक्टिव के पहले या तो नाउन लगेगा, ठीक, या तो नाउन लगेगा या एडवर्ब लगेगा। तो यहाँ इक्वल नहीं होगा, इक्वली हो जाएगा, क्योंकि इक्वल का एडवर्ब जो होता है इक्वली होता है, इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट ऑफ देयर स्टूडेंट्स। ऐश्वर्या इज़ रिमार्केबल ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ एडवर्ब लगेगा, रिमार्केबल नहीं हो करके रिमार्केबली, रिमार्केबली हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि द न्यू इंस्टॉल्ड ब्रांच ऑफिसर्स आर कंप्यूटराइज्ड। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड, द न्यू इंस्टॉल्ड ब्रांच ऑफिसर्स आर कंप्यूटराइज्ड, ऐसा दिया हुआ है। तो क्या होगा कि द न्यू, यहाँ इंस्टॉल्ड जो है वो एडजेक्टिव है, ब्रांच ऑफिसर क्या है कि ये नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा है, और आर कंप्यूटराइज्ड यहाँ न्यू नहीं हो करके बल्कि दोस्तों न्यूली हो जाएगा, न्यूली इंस्टॉल्ड ब्रांच ऑफिसर्स आर कंप्यूटराइज्ड। अब देखिए रूल ऑफ ओल्ड क्या होता है। रूल ऑफ ओल्ड में क्या होता है कि अगर कोई भी, जैसे रूल ऑफ ओल्ड में जिसका स्ट्रक्चर हो, जैसे कोई डिजिट हो 5 ईयर ओल्ड, इस तरह का कोई डिजिट या नंबर हो, या फिर उसके बाद क्या होता है कि नाउन 1 आता है, फिर ओल्ड आता है, नाउन 2 आता है। तो नाउन 1 अगर नाउन 1 हमेशा क्या होगा कि वो सिंगुलर ही होगा, अगर नाउन 2 एब्सेंट है तो, और नाउन 1 क्या होगा जब प्लूरल तब होगा जब नाउन 2 क्या, नाउन 2 अगर प्रेजेंट हो, नाउन 2 अगर प्रेजेंट हो तो क्या होता है कि नाउन 1 सिंगुलर हो जाता है। अगर नाउन 2 प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है, नाउन 2 अगर प्रेजेंट नहीं हो तो नाउन 1 प्लूरल रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इसको इस तरह से आप समझ लीजिए, ये रूल ऑफ ओल्ड है। जैसे ये दिया हुआ है कि नाउन 1 हो प्लस ओल्ड हो प्लस नाउन 2 हो, अगर नाउन 1 है यानी कि हाँ यस, अगर नाउन हो तो क्या हो जाता है कि नाउन 1 सिंगुलर रहता है। अगर नाउन नहीं हो, नहीं या नो नहीं हो तो क्या हो जाता है कि नाउन 1 प्लूरल बन जाता है। ठीक है, जैसे कि शी इज़ 5 ईयर ओल्ड, तो यहाँ क्या है कि ओल्ड के बाद कोई नाउन तो है नहीं, ओल्ड के बाद कोई भी नाउन नहीं है, तो क्या करते हैं कि जब ओल्ड के बाद कोई नाउन, सेकंड नाउन नहीं हो, तो यहाँ क्या है कि नाउन 2 मिसिंग है, मिसिंग है। तो इसमें क्या करते हैं कि नाउन 2 जब मिस हो तो इसमें क्या बताई थी मैं कि अगर नाउन 2 मिस हो तो नाउन 1 प्लूरल होता है, ये नाउन 2 है, नाउन 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हट के ईयर्स हो जाएगा, 5 ईयर्स ओल्ड
ठीक। अगर नाउन वन प्रेजेंट हो तो आई हैव अ 10 years ओल्ड पेंटिंग। तो ओल्ड के बाद पेंटिंग है, पेंटिंग नाउन है, नाउन टू है। 10 years डिजिट है पहले, उसके बाद 10 years नाउन वन है, ओल्ड है, नाउन टू है, नाउन टू प्रेजेंट है, तो नाउन क्या होगा कि सिंगुलर हो जाएगा, नाउन वन सिंगुलर होगा तो ईयर हो जाएगा। ठीक है। 5 years ओल्ड, 5 years ओल्ड, नाउन टू मिसिंग है। अगर 10 years ओल्ड पेंटिंग है, चाहे कोई भी चीज़ हो, 10 years ओल्ड बॉय है, ऐसा कुछ दिया हुआ है तो ईयर्स हट के ईयर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलिए मैं कल का एक और, कल वाले रूल पे एक और फ्लैशबैक लेके चलती हूँ, उसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। लास्ट टाइम मैं डिस्कस की थी कि अगर मोर देन वन पर्सनल प्रोनाउन हो और डिफरेंट हो और एक ही सेंटेंस में अगर यूज़ हो रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल ऑर्डर 2 3 1 होता है, और मैं अच्छे से डिटेल में समझाई भी थी 2 3 1 क्या होता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि मैं कैसे बताई थी, बट मैं थोड़ा और भी मुझे लगा कि बाद में कि मैं ये चीज़ छोड़ दी थी, ये मुझे थोड़ा सा क्लियर करना था क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती थी और ये दिक्कत भी आ सकती थी, तो इसलिए मैं सोची फिर से आज डिस्कस कर दूँ। तो इसमें क्या है कि अगर 2 3 1 नेगेटिव सेंस पॉजिटिव सेंस ऐसा कुछ बताई थी, और बताई थी जिसमें गिल्ट हो ऐसा कुछ हो तो उसमें करते हैं। इसमें क्या इसके ये में क्या करते हैं कि क्राइम वगैरह अगर हो रहा हो, क्राइम हो, कंफ्यूजन हो या फिर गिल्ट हो, ठीक है, मिस्टेक हो, ये या फिर अनप्लीजेंट कोई भी चीज़ें हो जो अनप्लीजेंट हो, तो उसमें क्या करते हैं कि वो बहुत सारा उसको निगेटिव के अंतर्गत रखते हैं। उसमें क्या करते हैं 1 2 3 ऑर्डर लगाते हैं, और पॉजिटिव सेंस में क्या होता है कि जो जनरल सेंस होता है ये पॉजिटिव होता है, और जनरल सेंस में क्या करते हैं कि हम इसमें, और या फिर प्लीजेंट हो कोई भी चीज़, प्लीजेंट हो और मोर देन वन हो तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग 2 3 1 लगाते हैं। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्या होता है, और वर्ब क्या होता है कि दोनों चीज़ों में हमेशा प्लूरल ही होता है। दोनों फॉर्म में 1 2 3 लगाएं या फिर 2 3 1 लगाएं तो उसमें दोनों में क्या होता है कि वर्ब हमेशा प्लूरल ही होता है, वर्ब सिंगुलर कभी नहीं होता है। तो वर्ब प्लूरल होगा और उसके बाद ऑर्डर लगेगा 1 2 3 या 2 3 1। तो 1 2 3 2 3 1 कब लगेगा वो आप लोग देख करके डिसाइड कर लेना, क्योंकि उसमें देख लेना कि कहीं क्राइम हो रहा है या फिर अनप्लीजेंट चीज़ें हैं, मिस्टेक है, गिल्ट है या फिर कंफ्यूजन है, कोई भी चीज़ है तो उसमें 1 2 3 लगाते हैं निगेटिव सेंस हो, और पॉजिटिव सेंस जब होता है तो उसमें 2 3 1 लगाते हैं, प्लीजेंट हो या फिर जनरल फॉर्म किसी भी तरह का फॉर्म हो उसमें 2 3 1 लगाते हैं। ठीक है, और 2 3 1 या ये क्या होता है कि वो भी मैं बता चुकी हूँ, इसमें बता चुकी थी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन को 1 2 3 के नाम से वो डिनोट करते हैं, और फर्स्ट 1 का मतलब आई और वी होता है, कहने वाला व्यक्ति जो होता है स्पीकर होता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, लिसनर जो होता है वो सेकेंड पर्सन होता है, और कोई टॉक अबाउट जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं उसको कहते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन का ही शी इट एंड दे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और बाकी का चीज़ जो है फिर कल हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और हाँ अगर प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन हो तो ये क्राइम हो या फिर कुछ भी हो हम लोग दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों में 1 2 3 ही लगाते हैं। ठीक है, क्राइम अगर प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन हो, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन हो जैसे कि यू वी एंड दे आर ईटिंग चपाती ऐसा कुछ अगर दिया हुआ हो तो उसमें क्या करते हैं कि इसमें यू भी प्लूरल हो गया, वी भी प्लूरल है और दे भी प्लूरल ही है, तो उसमें क्या करते हैं कि हमेशा हम लोग 1 2 3 ही लगाते हैं, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा हम ये लगाते हैं 1 2 3 ही लगाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों सेंस में। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट रूल पे जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू।